तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग को हमारे एकलव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, दशमलव संख्या को भिन्न में परिवर्तन। कुछ हमारे पास दशमलव संख्या है जिसको भिन्न रूप में परिवर्तन दे देता है, करने के लिए सीखेंगे। जो इस तरह से क्वेश्चन देगा, कहेगा कि इसे भिन्न रूप में परिवर्तन करें या P बट्टा Q के रूप में परिवर्तन करें। तो देखिए, यह तो हमारा क्या है, क्लास 9 के लिए का चैप्टर है। यह जो हमारा चैप्टर है क्लास 9 का चैप्टर है, लेकिन हमारा क्लास 10th में भी यह पूछ देता है और 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारा बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है। तो देखिए, कुछ हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसको भिन्न के रूप में चेंज करना है, फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। तो देखिए, कोई भी ऐसे, यह सारा है रेकरिंग वाला दशमलव संख्या, मतलब रेकरिंग वाला है, रेकरिंग वाला। रेकरिंग नहीं रहता है तो उसको हम लोग ईजी पूर्वक क्या कर लेते हैं, उसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। तो देखिए, आप लोग को सभी को अलग अलग टाइप से बताया होगा, गया होगा, कभी पढ़े होंगे तो मतलब जैसा भी संख्या रहेगा अलग टाइप का तो अलग नियम। लेकिन हम क्या करेंगे, सारा संख्या को, सारा दशमलव संख्या को एक ही नियम के द्वारा चेंज कर देंगे। तो देखिए, यह क्या है, 0.3 के ऊपर क्या है, रेकरिंग। तो इसको बदलने के लिए भिन्न के रूप में क्या करेंगे, तो देखना है कि दशमलव के पहले कितना संख्या है। मतलब कोई संख्या दिया है तो उसमें दशमलव के पहले कितना है, तो दशमलव के पहले क्या है, शून्य है, 0 है, तो क्या कर देंगे, शून्य लिख देंगे। अब दशमलव के लिए क्या लिखेंगे, प्लस। उसके बाद टोटल कितना अंक है, अगर जितना अंक है, मतलब 3 है संख्या तो 3 लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे, मतलब दशमलव के बाद 3 था तो हम क्या कर दिए, 3 लिख दिए। अब देखिए कि के गो पर रेकरिंग है, तो दशमलव के बाद संख्या है, इस पर केवल 3 है और केवल 3 पर ही रेकरिंग है। तो हम क्या कर लेंगे, जितना अंक पर, जिस अंक पर क्या रहेगा, रेकरिंग रहेगा, अगर जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके बट्टा में 9 लिखते हैं। तो केवल 3 पर है, मतलब 1 अंक पर रेकरिंग है, तो 1 को हम क्या लिखेंगे, 9। अब 0 कोई में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, तो 3 तिहाई 9, मतलब 1/3 आ गया। तो इसको भिन्न रूप में बदलेंगे तो यह आ जाएगा। अब देखिए, जस्ट यही वाला है, यह हमारा सेकंड दिया हुआ। तो इसको अगर बदलेंगे तो इसमें दशमलव के पहले कितना है, 0, तो लिख दिए 0, आप प्लस। दशमलव के बाद 6 है तो 6, आप बट्टा। दशमलव है के बाद कितना अंक पर है रेकरिंग, हमारा 1 अंक पर रेकरिंग है, तो 1 और 9 लिख दिए। 3 दूनी का 6, 3 तिहाई 9, मतलब 2/3 आ गया। तो यह हो गया मेरा भिन्न रूप में। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यह दिया है इतना, मतलब दशमलव के बाद कितना, दशमलव के पहले अंक 0, तो 0 लिख दिए। अब दशमलव के बाद टोटल अंक कितना, 24 है संख्या, तो लिखें 24। अब थोड़ा सा ध्यान देता है, हमको क्या कहें कि देखना है कि कितना अंक पर है रेकरिंग। तो एगो 4 पर है, इधर 2 पर रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग जितना संख्या पर नहीं रहेगा उसको क्या कर लेना है, एक में से घटा देना है। तो 4 पर रेकरिंग है, 2 पर नहीं है, तो 2 क्या कर लेंगे, माइनस। अब बट्टा में तो इसको पूरा बट्टा नहीं, बस केवल इतना का बट्टा करना है। अब बट्टा में देखिए, 1 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, जिस पर रेकरिंग नहीं है, 1 पर रेकरिंग नहीं है, उसके लिए 0। फिर से ध्यान दीजिएगा, दशमलव के पहले क्या था, 0, तो 0 लिख दिए। दशमलव के बाद टोटल संख्या 24 है तो 24 लिख दिए। अब देखें कि केवल 2 पर एगो है, बाकी जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको माइनस कर लेंगे। अब बट्टा में रेकरिंग देखें कि 1 पर है, तो 1 पर था तो 1 9 लिख दिए। अब 1 पर नहीं है तो नहीं के लिए 0। अब देखिए, 24 में से 2 घटाएंगे तो 22, अब बट्टा 90। अगर काटेंगे तो 11 दूनी 22, 45 दूनी का 90, तो 11/45 आ गया हमारा फ्रैक्शन रूप में। तो ये भी बन गया। अब देखते हैं इसको जरा, यह क्या है, 3.05 पर रेकरिंग है। तो हम क्या बताए हैं कि पॉइंट के पहले जितना संख्या रहेगा उसको प्लस में लिख देंगे, तो लिख दिए।
अब देखिए कि इसके बाद टोटल संख्या कितना है, 0 है और 5 है, तो 0 5 लिख दिए। अब देखिए 5 पर एक रिंग है और 0 पर नहीं है, तो जिस पर एक रिंग नहीं है इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा दिए। अब बट्टा में जितना पर एक रिंग है, एक अंक पर एक रिंग है, तो इसके लिए 9, एक अंक पर एक रिंग नहीं है तो 0, मतलब क्या 3 अब प्लस ये 0 5 लिखल है, मतलब केवल 5 है, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 है, तो 5 बट्टा 90। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 90 और 9 तिया 27 हो जाएगा अब प्लस 5 यानी कि 275 बट्टा 90। अब इसको काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं 5 से, 5 रे 25 और 5 रे 25 फिर 18 पचे 90, तो कितना आ गया 55 बट्टा 18 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया यह, जो आपको भिन्न रूप में बदल गया। तो देखिए यह हमारे 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।